नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एरोमा पार्क का भूमि पूजन कर प्लाटों का आवंटन किया। कहा, देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में होने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जोशीमठ से पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में चल रही G20 बैठक का आज समापन होगा। विदेशी मेहमान ओणी गांव का भ्रमण करने के साथ ही ऋषिकेश में आयोजित आरती में शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, टिहरी, नैनीताल और चंपावत में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एरोमा पार्क का भूमि पूजन कर प्लाटों का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है और ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में 24,000 से अधिक किसान एरोमेटिक फार्मिंग से जुड़े हैं। एरोमेटिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सगंध फार्मिंग के क्लस्टर विकसित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 109 एरोमा क्लस्टरों में सगंध फार्मिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत 192 आसवन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सगंध फार्मिंग के बढ़ते क्षेत्रफल से वर्तमान में एरोमा सेक्टर का टर्नओवर 86 करोड़ से अधिक हो गया है, जबकि वर्ष 2002 में एरोमा सेक्टर का टर्नओवर लगभग 2 करोड़ था। श्री धामी ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य में एरोमा पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सगंध फसलों की 6 एरोमा वैली विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्क में एरोमा और परफ्यूमरी उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे लगभग 300 करोड़ का निवेश होगा और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त 84 कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति ने असाधारण क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए 52 अति विशिष्ट सेवा पदक, 3 उत्तम सेवा पदक और 28 परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजे जाने वालों में जोशीमठ के रविग्राम के पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी भी शामिल है। वहीं प्रदेश सरकार ने भी उन्हें सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए की धनराशि भेंट की है। करीब 40 साल तक मातृभूमि की सेवा करने वाले डिमरी ने 17 दिसंबर 1983 को द बंबई सैपर्स में कमीशन प्राप्त किया था। राष्ट्रीय सैन्य अकादमी पुणे, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण के दौरान ऑर्डर ऑफ मेरिट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजे गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीएससी, मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ढाका से रक्षा और युद्ध नीति विषय में पीजी किया है। मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एमफिल की उपलब्धि भी हासिल की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देहरादून क्षेत्र के 10वीं और 12वीं के 10 स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ये सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों की ओर से मान्यता के मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा था। सीबीएसई के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। सीबीएसई दून रीजन के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ रणवीर सिंह ने बताया कि पिछले 3 सालों से इन स्कूलों में 9वीं और 12वीं तक के छात्र नहीं थे। उन्होंने बताया कि ये स्कूल बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे थे और इनमें छात्रों की संख्या भी नहीं थी। गौरतलब है कि उत्तराखंड के साथ और पश्चिमी यूपी के 3 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के दायरे पर याचिका पर सरकार को 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए नियुक्ति तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कल हल्द्वानी
हलपाड़ निवासी समाजसेवी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति विधानसभा प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा प्रवर समिति के फैसले पर सरकार आगे का निर्णय लेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में चल रही 3 दिवसीय G20 बुनियादी ढांचा कार्यसमूह की बैठक के दूसरे दिन 3 सत्र आयोजित किए गए। इसमें प्रतिनिधियों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा निवेशक संकेतक लागू करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में समावेशी शहरों के समर्थकों पर चर्चा और G20 देशों में बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन का विश्लेषण भी शामिल था। प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए भारतीय प्रेसिडेंसी को धन्यवाद दिया और कार्य क्षेत्रों में सार्थक प्रगति हासिल करने के लिए प्रेसिडेंसी के प्रयासों को स्वीकार किया। बैठक में भारत को MRO हब बनाने पर गोलमेज सम्मेलन द्वारा भी पूरक बनाया गया, जिसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन क्षेत्र में भारत की अनूठी पेशकशों को रेखांकित किया गया। ये कार्यक्रम भारतीय प्रेसिडेंसी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया है। गौरतलब है कि नरेंद्रनगर में चल रही G20 बैठक का समापन हो जाएगा। टमाटर की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इसके लिए टमाटर ग्रैंड चैलेंज शुरू होगा। इस ग्रैंड चैलेंज में टमाटर के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में सुधार के लिए नवोन्वेषी विचारों को आमंत्रित किया जाएगा। ये जानकारी उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने बताया कि टमाटर ग्रैंड चैलेंज इस सप्ताह शुरू होगा और विचारों को आमंत्रित करने के बाद प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा प्रयोग प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए भी किया जा चुका है। टमाटर की कीमतें अस्थायी और मौसमी हैं। कुछ इलाकों में बारिश से परिवहन पर असर पड़ा है, इसलिए कीमतों में उछाल है। जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी। मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने देहरादून में अधिकारियों के साथ कैच द रेन योजना के संबंध में बैठक ली है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मानसून सीजन के अगले 3 महीने के लिए संबंधित विभागों को लक्ष्य निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए हैं। डॉ संधू ने कहा कि अगले सीजन के लिए भी कार्य योजना इसी वर्ष तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग, सिंचाई विभाग, जलागम और अन्य संबंधित विभाग चाल खाल व रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में कार्य योजना तैयार कर ले। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों को सूखने से बचाने के लिए वृहद स्तर पर कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि शीघ्र ही सभी जिलाधिकारी अपने स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बैठकें आयोजित करें। अल्मोड़ा में विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका हेलन केलर के 140वें जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ इकाई ने एक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर हेलन केलर के व्यक्तित्व पर आधारित भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह में अल्मोड़ा के अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों से भी दृष्टिबाधित लोग शामिल हुए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि हेलन केलर ने अपने समर्पण से ये साबित कर दिया कि अगर साहस और लगन है तो कोई काम असंभव नहीं है। महान हस्ती रही है जिसने अपने साहस से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से पूरे विश्व में ये दिखा दिया कि अगर कोई भी कमी हम में है तो हमें उससे निराश नहीं होना है, बल्कि हमें उसको एक साधन मान करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम चाहे किसी भी रूप में हो, हमें आगे बढ़ना है और हिम्मत रखनी है और साहस रखना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आदमी करना चाहता है तो उसके आगे कोई चीज़ किसी चीज़ में वो असफल नहीं रहता है। ये करके दिखाया हेलन केलर ने।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी देहरादून में सुबह से ही बारिश जारी है। राज्य के पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बादल छाए हुए, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, नैनीताल और चंपावत में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है और 2 जुलाई तक राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साथ ही संवेदनशील जिलों का आपदा की दृष्टि से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एरोमा पार्क का भूमि पूजन कर प्लाटों का आवंटन किया। कहा, देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में होने से प्रदेश के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जोशीमठ से पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में चल रही G20 बैठक का समापन होगा। विदेशी मेहमान औणी गांव का भ्रमण करने के साथ ही ऋषिकेश में आयोजित आरती में शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, नैनीताल और चंपावत में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। FM 100.5 यानी 100.5